नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। देश भर में देश की लोकतांत्रिक पार्टी भाजपा ने सदस्यता अभियान का बड़े स्तर पर आगाज कर दिया है। तो वहीं राजस्थान की अगर बात करी जाए तो बीजेपी कार्यालय से इस सदस्यता अभियान का आगाज किया गया। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने डोटासरा के साथ साथ राहुल गांधी और गांधी परिवार को आड़े हाथ लेते हुए डोटासरा को बड़ा चैलेंज दे दिया। पॉलिटिकल एडिटर सुरेंद्र सोनी ने कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा बातचीत में, सुनिए। सदस्यता अभियान को लेकर के बीजेपी पूरे देश भर में एक व्यापक अभियान चला रही है। इसी व्यापक अभियान के चलते जयपुर मुख्यालय पर भी अब बड़े स्तर पर इसका शुभारंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन दिलावर और तमाम बड़े कैबिनेट मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हालांकि अब बीजेपी इस सदस्यता अभियान को और कितना हाई तक ले जाएगी ये तो आने वाली तस्वीर तैयार होगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी का जो मैंडेट है, इस मैंडेट को वो कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि उन पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भाई साहब, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो टारगेट दिया है उस टारगेट को कैसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि आगामी वक्त में नगर निकाय चुनाव भी हैं, पंचायती राज चुनाव भी हैं और 6 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। तमाम तस्वीरें कैसे देखते हैं? देखिए, जब किसी मंदिर में आप जाते हैं, जब वहाँ की भगवान की मूर्ति देखते हैं, श्रद्धा से हमारा हाथ भी जुड़ जाते हैं, हमारा श्रद्धा से सर भी नीचे हो जाता है उनके सम्मान में। कल हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार दोबारा से सदस्यता ली, 2 सितंबर को जब इस देश भर में इसका आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री की शपथ लेने के सदस्यता लेने के बाद में लाखों लोगों ने इसकी सदस्यता ली है। आज राजस्थान की कार्यशाला हुई है। 51,000 के करीब राजस्थान में बूथ हैं। उस बूथ पर 200 का लक्ष्य हमने लिया, एक बूथ पर 200। इस हिसाब से हमारे 1 करोड़ के करीब सदस्य बनते हैं। हमने लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिया है 1.25 करोड़ का। हम लोग बूथ पर जाएंगे। कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है हमारे पास में, कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। उसके आधार पर निश्चित ही हम लोग पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे सदस्यता के मामले में। राजस्थान में भी 1.25 करोड़ का लक्ष्य पूरा होगा। केंद्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व का, जो भारतीय जनता पार्टी इकाई है, उसका जो फैसला होगा उसको पूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से, सही समय पर पूरा करेंगे। 6 उपचुनाव भी है, नगर निकाय चुनाव भी हैं। ये तमाम तस्वीरें कैसे देखते हैं, क्योंकि ये चुनाव भी भजन सरकार के लिए बड़ी चुनौती। देखिए, जिंदगी के हर मोड़ पर चुनौती स्वाभाविक चीज़ है। चुनौतियों से लड़कर वहाँ से जीतना हमारी जिम्मेदारी बनती है। चूँकि हम सत्ता में हैं, हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। चाहे वार्ड के उपचुनाव हो, चाहे उसके बाद में विधानसभा के उपचुनाव हो, हमारे कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री का ये संकल्प है कि हम लोग ये 6 विधानसभा सीट के उपचुनाव हम लोग जीतेंगे। अभी जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं वार्डों के 5 तारीख को, उसमें भी हम लोग जीतेंगे। अविनाश जी, जिस तरीके से राधा मोहन दास अग्रवाल का कांग्रेस ने एक अलग तरीके से मैंडेट चला करके विरोध किया, शाई फेंकी, ये तमाम तस्वीरें कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस इसको बखेड़ा बना। देखिए, कांग्रेस के पास में करने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस, हमारा कोई भी नेता उसके बारे में बयान देती है। वो पहले मोदी जी के बारे में लगातार बयान, अनर्गल बयान करते थे, आखिर में थके। मोदी जी एक सच्चा राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आगे भी उन्होंने कहा था मैं जब तक रहूँगा देश के लिए काम करता रहूँगा। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, परिवार को खुश रखने के लिए वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर हमेशा लगा इस प्रकार बयान करती है। कांग्रेस के बयानों को ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आखिरी सवाल करूंगा कि जिस तरीके से लगातार आपदा, जब प्रदेश में भारी बरसात हुई तो डोटासरा एक मुखर होकर के कहा है कि कहाँ है आपदा मंत्री, कहाँ है किरोड़ी बाबा, उनकी भवानी कब जागेगी, क्या बीजेपी को अब उनकी ज़रूरत नहीं है? तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपने सुनी भी हैं, उनका बयानों को भी सुना है। ये तमाम चीज़ें आक्रामकता क्यों दिख रही है? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते विपक्षी एक भूमिका रहती है लोकतंत्र में। उसी भूमिका के अंदर डोटासरा जी को रहना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके जो अनर्गल बयान हैं, मैं सोचता हूँ सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए हैं। वो ना नेता प्रतिपक्ष को अपना नेता प्रतिपक्ष मानते हैं, ना उनके अन्य सीनियर नेताओं को नेता मानते हैं। वो चाहते हैं कि मैं 1 मैन शो रहूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर। हाँ, लेकिन 1 मैन शो कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हैं। और ये जो परिवार, इस परिवार की खिलाफत करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। अगर हिम्मत है डोटासरा जी में, तो राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल के दिखाए, जिन्होंने लगातार 3 बार उनके नेतृत्व में चुनाव हारा है। देश की राजनीति में 100 से ज़्यादा सीटें नहीं मिली।
18% की सफलता के बाद भी वो खुश हो रहे हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं डोटासरा जी को, एक बार राहुल गांधी जी के असफलता के ऊपर एक बयान देकर दिखाए। कल अगर पार्टी आपको निष्कासित नहीं कर दे, सस्पेंड नहीं कर दे, तो फिर आप हमसे बात करिएगा। अविनाश जी, आखिरी सवाल करूंगा। जिस तरीके से ममता भूपेश ये कहती है कि हम सरकार का तख्ता पलट देंगे, इस बयान के पीछे क्या सियासत है? कोई खिचड़ी पका रहे हैं? जनता ने कांग्रेस का तख्ता पलट किया है। जब दिसंबर में चुनाव हुए थे 2023 में, तो बड़े बड़े नारे लगाते हम जीतेंगे, काम हमने इतना किया, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। काम किया भ्रष्टाचार का, काम किया तुष्टीकरण का, काम किया है परिवारवाद का, काम किया राजस्थान को पीछे धकेलने का, काम किया है महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाने का। तो इन सबसे जनता ने उनको बाहर दिखाया रास्ता, और निश्चित ही आने वाले समय में कांग्रेस की इससे और ज़्यादा दुर्गति होने वाली है। भाई साहब, जिस तरीके से लगातार जोधपुर में तमाम चीज़ें आपने देखी हैं कि जो तस्वीरें निकल करके आई है, उन तस्वीरों को क्या बदलना भजन सरकार की प्राथमिकता? देखिए, निश्चित ही हमारी प्राथमिकता में है महिलाओं के प्रति मातृशक्ति पर सम्मान बना रहे, व्यापारी वर्ग के प्रति रहे, युवाओं के प्रति रहे। मोदी जी कहते हैं कि महिला, किसान, युवा और ये जितने जवान हैं, ये हमारे प्रमुख स्तंभ हैं। इसलिए इनके बारे में चिंता करना, इनकी समस्याओं का निदान करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। समय पर, सही समय पर इनका इलाज जरूरी भी है, लेकिन हम लगातार फोकस करते हैं इस प्रकार की घटना नहीं होनी। जो 1-2 घटना हुई उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल करूंगा, आपके विभाग में अधिकारियों के सर से अभी भी गहलोत सरकार का नशा नहीं उतर रहा है। उनको लग ही नहीं रहा कि भजन सरकार आ गई है, लेकिन वो इतने निष्क्रिय हो चुके हैं और महाभारत के धृतराष्ट्र बन चुके हैं। आपके विभाग के अधिकारी क्या कहेंगे, उनको लेकर के क्या हिदायत है? देखिए, आपकी सोच गलत है। वो पहले अशोक गहलोत जी करते थे, लेकिन अभी अविनाश गहलोत ही कर रहे हैं। नहीं कर, वो गहलोत ही कर रहे हैं, ये बात आपकी सही है। पूरा नियंत्रण है हमारा, एक भी ऐसा कोई काम नहीं है हमारा जिससे हमारी सरकार किरकिरी होती है। हम पूरा कंट्रोल में किए हुए हैं, और पिछली सरकार के समय में जो जो अनियमितता हुई है उसके बारे में हमारा पूरा फोकस है। हम लोग ध्यान कर रहे हैं, और आने वाले समय में इस विभाग के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हमने क्या क्या नवाचार किए। अभी हमने काम शुरू कर दिया, स्टार्टअप है, उसका निश्चित ही समय पर इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सहकारिता राज्य मंत्री अविनाश गहलोत, जिन्होंने तमाम तस्वीरों से साफ कर दिया है कि इस वक्त प्रदेश में भजन सरकार है, और भजन सरकार तमाम प्रायोरिटी को लेकर के भजन सरकार काम कर रही है। लेकिन अब आगामी तस्वीर कैसी होगी, इसको देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 जयपुर।